मैं जिला बार एसोसिएशन चंडीगढ़ के सभी मेंबर्स, पदाधिकारी, एग्जीक्यूटिव बॉडी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप संविधान को मानते हैं या नहीं मानते? सतीश भारद्वाज जी ने ऑब्जेक्शन रेज किया है संविधान के बारे में, कुछ कहेंगे आप? हाँ, मुझे लगा कुछ पता है। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये फाइट तो हमारी बेसिकली कई सालों से चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। यह वीडियो शुरू होने से पहले एक माननीय अधिवक्ता ने सवाल उठाया। चंडीगढ़ बार एसोसिएशन के सभी मेंबर, सभी पदाधिकारियों से पूछा कि आप संविधान को मानते हैं या नहीं मानते। आइए इसी पर हम चर्चा करते हैं। मेरे साथ बैठे हैं चंडीगढ़ जिला बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव श्रीमान सतीश भारद्वाज जी। भारद्वाज जी नमस्कार। नमस्कार जसपाल जी। आप दर्शकों को बताइए कि आपने यह जो बात कही है, सवाल पूछा है चंडीगढ़ जिला बार एसोसिएशन के सभी मेंबरों से, सभी पदाधिकारियों से कि वो संविधान को मानते हैं या नहीं मानते, इसके बारे में आपका जो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है जसपाल जी कि आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ समय से संविधान, मैं अभी सिर्फ संविधान की बात कर रहा हूँ, वो चाहे देश का हो, वो चाहे बाहर का हो या वो कोई भी हो, उसको मानना या ना मानना एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ये मुद्दा क्यों बना? क्योंकि ऐसा देखा गया कि संविधान तो बन गया, उसको अडॉप्ट भी कर लिया, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, उसको लागू करने की बात आती है, तो वहां पे कुछ चीजों को पिक किया जाता है, कुछ चीजों को छोड़ दिया जाता है, अपने कन्वीनियंस के मुताबिक, अपनी सुविधा अनुसार हाँ उसको यूज किया जाता है। तो इसलिए यह सवाल उठा कि मैं एक बार अपने जितने भी हमारे ऑनरेबल मेंबर्स हैं, हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, हमारे सीनियर वकील हैं और इवन जूनियर वकीलों से भी ये सवाल है कि क्या आप संविधान को मानते हैं या नहीं मानते हैं। इसलिए ये मुद्दा मैंने उठाया है। आप भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं? मैं इस वक्त आपके साथ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, हमारी जो जिला अदालत है चंडीगढ़ में, इसकी जो बार एसोसिएशन की हमारी संविधान है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चंडीगढ़ जिला बार एसोसिएशन के संविधान के बारे में आप चर्चा कर रहा हूँ। हाँ जी। तो जो एक तरह से ये कब संविधान क्या किया गया? ये संविधान जसपाल जी, जब मैं सचिव था, सेक्रेटरी था बार एसोसिएशन का, 2003 में हमारे सीनियर मेंबर्स ने मिलके और हम सब पूरी एग्जीक्यूटिव ने मिलके हर के मेंबर की कंसेंट से एक संविधान ड्राफ्ट किया था। और उस संविधान को जब हमने फाइनल अप्रूवल दी तो उसको हमने पूरा करके इसको रजिस्टर करवाया था रजिस्ट्रार के ऑफिस में चंडीगढ़। ये मतलब साल कौन सा था? ये 2003 की बात। 2003 में रजिस्टर करवाया गया। तो उस वक्त के प्रेसिडेंट कौन थे? उस वक्त सज्जन कौसर थे हमारे प्रधान। सज्जन कौसर जी। हाँ जी। और मैं सेक्रेटरी था और हमारी बाकी पूरी एग्जीक्यूटिव की टीम थी। उन सबके हमारे पास साइंस भी हैं जिन्होंने सिग्नेचर किए थे और जो सीनियर मेंबर जिन्होंने बनाया था उनके भी हैं। तो इस तरह से ये संविधान बना था ताकि हमें एक मार्गदर्शन हो हमारी जिला अदालत के हर प्रोसेस के लिए। तो आप ये बताइए कि जो वो संविधान है, मतलब जिला बार एसोसिएशन का संविधान है, वो भारतीय संविधान के दायरे में रहकर ही बनाया गया होगा ना? जसपाल जी, संविधान कोई भी हो, जो हमारा मेन संविधान है, हमारे देश का संविधान है, भारतीय संविधान है, उसी के फ्रेमवर्क में बनता है, उसी के अनुरूप बनता है। लेकिन जो लोकल बॉडीज होती है, जैसे हमारी जिला अदालत का संविधान, वो हमने यहाँ की सिचुएशन को, यहाँ के हालातों को देखते हुए बनाया, लेकिन मेन फ्रेम वही रहा हमारा। तो जो ना आप जो जिला बार
एसोसिएशन का संविधान आपने तैयार किया, पूरी बार एसोसिएशन ने तैयार किया, हाँ। तब की 2003 की 2003 हाँ। और उसके बाद सबने सिग्नेचर किए, हाँ। उसको माना और उसको रजिस्टर्ड करवाया। बिल्कुल। तो उसमें जो है किन किन प्रावधानों के बारे में नाराजगी रही? जसपाल जी, मेन जो हमारा मुद्दा आज मैं उठा रहा हूं वो है हमारे संविधान की जो धारा 5 है और सब धारा बी है उसकी 5B, उसके बारे में मैं ज्यादा बात करना चाहूंगा। पहले जो एक धारा थी हमारी वो रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन, जो नॉमिनेशन करते हैं मेंबर इलेक्शन में, उनकी जो फीस होती है, उस जमाने में फीस बहुत कम थी, लेकिन अब हालातों के साथ 25 साल पहले जो फीस थी वो आज एप्लीकेबल नहीं थी, क्योंकि हालात चेंज हो गए, खर्चे बढ़ गए हैं, बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, तो उस फीस को बढ़ाया गया एग्जीक्यूटिव बॉडी से। मतलब संशोधन हो चुका है जनरल हाउस में एक क्लॉज का, एक कौन सी क्लॉज का? नॉमिनेशन फीस का, नॉमिनेशन फीस बढ़ाई गई। ये मतलब जायज तरीके से संशोधन किया गया है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें परमिशन है तो कि अगर आपको संविधान की किसी भी क्लॉज को या धारा को बदलना है, उसके लिए जनरल हाउस कॉल करके हम कंसेंट लेके उसको हम बदल सकते हैं। तो उसके तहत ही ये जो सब्सक्रिप्शन फीस हमारी जो बढ़ाई गई, उस तरह से उसको किया गया और उसके चलते वो ठीक हो गया। लेकिन जो एक धारा 5B है, उसमें आज तक कभी कोई संशोधन नहीं हुआ, लेकिन उसको माना नहीं गया। और मेरा आज मतलब संशोधन नहीं हुआ लेकिन लागू भी नहीं किया, उसको नजरअंदाज भी कर दिया, नजरअंदाज भी किया। क्या है वो प्रावधान? वो प्रावधान ये है भी कि जैसे मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट तो कर लिया, इंप्लीमेंट नहीं किया। इंप्लीमेंट ये 5वीं धारा जो मैं बता रहा हूं, इसमें ये लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का कोई भी मेंबर प्रधान का इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर सकता है, लेकिन कोई भी मेंबर जो लगातार कॉन्सिक्यूटिवली 2 बार प्रधान रह चुका हो और पूरी लाइफ टर्म में 3 बार प्रधान रह चुका हो, वो उसके बाद प्रधान का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो उसका इनएलिजिबल है उसके लिए। इसका मेन कारण क्या था? मेन कारण यह था कि बार एसोसिएशन टाइम टू टाइम बढ़ती है, नए वकील आते हैं, नए ब्रेन आते हैं, नए काबिल लोग आते हैं, तो हर एक बंदे को बार का प्रधान बनके बार को लीड करने का मौका मिला जाए। इसलिए ये हमने धारा लगाई थी कि 3 बार से ज्यादा और कॉन्सिक्यूटिवली 2 बार से ज्यादा कोई इंसान जो है अपने जीवन काल में, कोई भी अधिवक्ता ज्यादा से ज्यादा 3 बार प्रेसिडेंट रह सकते हैं। कॉन्सिक्यूटिवली 2 बार, लगातार टाइम में 3 बार, लगातार 2 बार और पूरे जीवन काल में 3 बार जिला बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चुने जा सकते हैं। हाँ, उसके बाद वो इनएलिजिबल है। उसके बाद वह जो एक तरह से चुनाव लड़ने के अधिकारी नहीं। सालों से चल रही है भी कॉन्स्टिट्यूशन अपनी बार का है और उसके मुताबिक जो है सिर्फ एक बंदा जो है वो 3 बार से ज्यादा प्रधान नहीं रह सकता है। तो बेसिकली जो भी कैंडिडेट 3 बार से ज्यादा प्रधान बनकर बार बार इलेक्शन लड़ते हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में काला है और वो दाल ही काली होती जा रही है। तो इस करके इस कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट इन लेटर स्प्रिट होना चाहिए। और इसके रिगार्डिंग एक कोर्ट में केस भी चला हुआ था, शिव मूर्ति यादव वर्सेस DBA बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा, तो उसमें भी स्टेटमेंट आई हुई है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को टोटली इन लेटर स्प्रिट फॉलो करेंगे। तो वो कुछ परसेंटेज तक हो रहा है, लेकिन हो सकता है इस बार जो है ये 100% हो जाएगा कि जो बंदा टाइम एंड अगेन लड़ रहा है तो उस पर फुल स्टॉप लग जाएगा। बिल्कुल। तो इस धारा को हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ वजह से कई साल तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। फिर एक यहाँ पे दावा फाइल हुआ था कोर्ट में, तो उस कोर्ट में 2 साल पहले, शायद 2021 की बात है या 21 की है शायद, कि हमारे जो पूर्व प्रधान थे भाग सिंह सुहाग, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कोर्ट में कि हम अपने संविधान को मानते हैं और इसको लागू करेंगे। जी, वो मेरे पास ऑर्डर भी है कोर्ट का। हाँ जी, तो उस स्टेटमेंट के चलते उस दावा को डिसमिस किया गया था, क्योंकि जो प्लेंटिफ था उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। पर्पस क्या था? यही पर्पस था कि संविधान को माना जाए,
इसी पर्पज के लिए, उसके बावजूद नहीं माना जा रहा। कोर्ट में स्टेटमेंट भी होगी, कोर्ट का ऑर्डर भी हो गया, उसके बावजूद भी नहीं ये प्रधान इसको बार मान रहे इस धारा को। तो इससे मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मैं ये कहता था कि जब संविधान है, हमारे पास गाइडिंग स्पिरिट है, हमारे पास एक मार्गदर्शक है, हम क्यों नहीं उसको मान के चलते। ये जो आपने प्रावधान की बात कही है कि जिला बार एसोसिएशन के संविधान के एक प्रावधान को जो एक तरह से लागू नहीं किया जा रहा है, उसमें अकेले आपकी तरफ से बात है या और मेंबर भी जो एक तरह से ये चाहते हैं कि ये लागू हो? जसपाल जी, मैंने 1, 2, 10, 20, 50, 100 मेंबर से बात की है। जी। उन सबसे कहने का मतलब यही था कि हाँ भार्गव साहब, आप ठीक कह रहे हो, ये होना चाहिए, ये होना तो चाहिए, लेकिन बात वही आ जाती है कि हु विल बेल द कैट, कौन आगे बढ़ेगा, कौन इसको वो करेगा। तो इस बार मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि मैं इसको मुद्दे को उठाऊंगा, आपने और मैं इस मुद्दे को लागू करवाऊंगा। और इसके चलते मैंने अपना इंटीमेशन भी दिया है। हमारे जो भी आरओ साहब हैं, मुझे आज सुबह खबर मिली है कि शायद वो रिजाइन कर गए हैं। मेरे पास एक ऑफिशियल वो तो आया नहीं है खबर, लेकिन मैंने सुना हियर से है। मतलब एक संवैधानिक संकट पैदा हो गया, संकट कि चुनाव कराने वाले चुनाव अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर ही अगर जो नई तरह से रिजाइन कर गए हैं, तो चुनाव कौन कराएगा? मैं यही तो सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो इंसान रिस्पॉन्सिबल है इलेक्शन प्रोसेस को चलाने के लिए, जब मैंने इंटीमेट किया उनको इस धारा के बारे में, और आज मैंने ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं, आज मैं कल की बात कर रहा हूँ, कल मैंने इंटीमेशन दिया था रिटर्निंग ऑफिसर साहब का, ये श्री देवेंद्र सिंह है एडवोकेट, श्रीमान देवेंद्र जी। हाँ जी, वो हमारे आरओ हैं, उनके साथ 3 ARO भी हैं। तो देवेंद्र जी ने जो एक तरह से त्याग पत्र दे दिया। हाँ जी, छोड़ दिया अपना पद। क्योंकि कारण क्या होता है? देखिए, मेरी उससे डायरेक्ट बात तो नहीं हुई है, लेकिन मुझे इतना पता है कि कल शाम तक सब ठीक था। लेकिन कल शाम को 4:30 के करीब जब मैंने इंटीमेशन दिया उनको कि भी मैं ये ऑब्जेक्शन फाइल कर रहा हूँ इस धारा को लेके, तो उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया जी, और उन्होंने बोला कि भार्गव साहब, आप ये जो बता रहे हो, तो उसका डायरी नंबर वगैरह सब मेरे पास है, तो आप इसमें पर्टिकुलरली बताओ हमें लिख करके कि जी आपने ये किस धारा से बात कर रहे हो। मैंने कहा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो आरओ साहब, मैं वो ऑब्जेक्शन आपको कल सुबह फाइल कर रहा हूँ, क्योंकि कल शाम तक तो नॉमिनेशन पेपर फाइल हो रहे थे। आज जो दिन है ये स्क्रूटनी का दिन है, आज स्क्रूटनी होनी थी, छटनी का है, छटनी। हाँ जी, अब आरओ ही नहीं है तो छटनी कौन करेगा? लेकिन मैंने सुबह दूसरे हैं उनकी गैर हाजिरी में, वो तो ARO असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, उनकी भूमिका, अब उनकी वो हेडलेस हो गए ना किस्म की, है ना, वो अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे ये बेटर है वो बता पाएंगे। लेकिन मैंने आज सुबह अपने ऑब्जेक्शन भी फाइल कर दिए, पर्टिकुलरली इस धारा को लेके, इस क्लॉज को लेके और इस मुद्दे पे। लेकिन उसके बाद मुझे खबर मिली कि मिस्टर देवेंद्र सिंह जो एडवोकेट है आरओ, उन्होंने रिजाइन कर दिया। आपके इस ऐतराज के बाद तो चंडीगढ़ जिला बार एसोसिएशन के चुनाव पर ही एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है, होगा या नहीं होगा? सवाल नहीं, मतलब तो ये संकट पैदा हो गया, संकट पैदा हो गया, तो चुनाव होगा या नहीं होगा? अब ये तो ARO बता पाएंगे, क्योंकि ये उनकी जिम्मेवारी है इस चीज को देखना। मैंने तो अपना काम किया है, मैंने अपने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिए, जो मेरे को प्रॉब्लम थी मैंने उनको बता दी है। अब उसका क्या समाधान करते हैं, वो रिजाइन करते हैं या अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं, ये वो बेटर बना पाएंगे। लेकिन आज की डेट में यहाँ जो चर्चा हो रही है हमारे कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, वो इस संकट को लेकर हो रही है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। सभी लोगों के चेहरे पे एक सवाल यह निकलता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ जी, मेरा तो एक ही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो, मैं इसमें कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। अब इस बात को लेके अगर कोई ARO या ARO या कोई भी पदाधिकारी रिजाइन करता है, सो दैट शुड बी आस्क्ड टू हिम व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, ही नोज द रीजन। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, सिंपल बात, कि भी इस संविधान को फॉलो करके इलेक्शन करवाया जाए, बस। और मेरा कोई मतलब ही नहीं है कौन खड़ा हो रहा है, कौन नहीं खड़ा हो रहा है, किसके खिलाफ जा रही है धारा, किसकी फेवर में, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब जो एक तरह से मैं अपनी तरफ से बात करूंगा
निचोड़ की बात है, निष्कर्ष की बात है, वी आर कंक्लूडिंग। तो हम सभी माननीय अधिवक्ताओं का सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट है। जो सतीश भारद्वाज जी ने सवाल उठाया है संविधान का, इनका सवाल कितना जायज है कितना नाजायज है, ये फैसला करना रिटर्निंग ऑफिसर का काम है। अगर रिटर्निंग ऑफिसर ही नहीं तो फैसला कौन करेगा? बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है। और अब चंडीगढ़ जिला बार एसोसिएशन के सभी माननीय सम्माननीय मेंबरान, सभी सदस्यों से निवेदन है कि आप अपने कमेंट कीजिए कि इस समस्या का समाधान क्या है। सभी अधिवक्ता एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे का आदर करे और आदर पूर्वक अच्छे माहौल में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव हो जाए और जिला बार एसोसिएशन के चुने हुए नुमाइंदे, उनके चुने हुए जो एक तरह से पदाधिकारी पूरी जिला बार एसोसिएशन के भले के लिए काम करे, लेकिन हो वही जो सही तौर पर संविधान के दायरे में हो। यही नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हो आप सरदार, बिल्कुल। तो आप देख लीजिए कि जो ठीक है, जिसमें जिला बार एसोसिएशन के हर मेंबर का भला है, उस बारे में सोचना जरूरी है। संकट पैदा ना हो, संकट का समाधान हो। और मेरी एक आपसे गुजारिश है कि आप अपने कमेंट के साथ इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि समाधान में सबके बीच में यह जो एक तरह से बात पहुंचे, यह ऐतराज पहुंचे और हर मेंबर, भारत का हर सूझवान नागरिक अपने अपने कमेंट दे, इस समस्या का समाधान बताए। इसके साथ ही आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं जिला बार एसोसिएशन के सभी मेंबरान, भारत के सभी नागरिकों और आप सबके भले की कामना करता हूं। आप सब तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, उन्नति करें, इसी कामना के साथ आप सबको सादर नमस्कार।